नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी जाति जनगणना की मांग को लेकर आज से राज्य व्यापी आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है। आपको बता दें कि ब्लॉक स्तरीय इस आंदोलन की शुरुआत की जा रही है, इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। अभियान का पहला चरण 5 मार्च को समाप्त होगा। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएगी। पार्टी को लगता है कि वो 85 बनाम 15 को बढ़ावा देकर, जिसमें 85% ओबीसी और दलित हैं, जबकि 15% उच्च जातियां, इसको बढ़ावा देकर बीजेपी के 80 बनाम 20 यानी कि 80% हिंदू और 20% मुस्लिम के सांप्रदायिक कार्ड का मुकाबला कर सकती है। अपनी नई नीति को रेखांकित करने के लिए पार्टी अध्यक्ष ने हाल ही में अपने 2 नेताओं रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को निष्कासित भी कर दिया, जिन्होंने सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर बयान पर अपनी आपत्ति जाहिर की थी। निष्कासित दोनों नेता सवर्ण जाति के हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं को संकेत दिया कि उन्हें सांप्रदायिक और धार्मिक मुद्दों से बचना है, लेकिन उन्हें पिछड़े और दलित जाति समूहों से संबंधित मुद्दों को उठाने में किसी प्रकार की कोई हिचक भी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि यूपी विधानमंडल में समाजवादी पार्टी के 109 विधायक हैं, जबकि 9 एमएलसी हैं। बजट सत्र में समाजवादी पार्टी का फोकस जातिगत जनगणना, कानून व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ अपराध, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर होगा। लेकिन जाति जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी अब आक्रामक रुख में नजर आ रही है। यह तो आज से समाजवादी पार्टी के इस अभियान का आगाज हो चुका है। आखिर किस तरीके की रणनीति है समाजवादी पार्टी की, इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से निखिल रस्तोगी हमारे साथ जुड़े हैं, एटा से देवेंद्र हमारे साथ ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़े हैं, जबकि गोरखपुर से अवनीश मणि त्रिपाठी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। सबसे पहले निखिल, मैं आपके पास आऊंगा। अखिलेश यादव की तरफ से जो रणनीति अख्तियार की जा रही है, कोशिश है कि मुस्लिम समाज के साथ SC ST ओबीसी समाज के लोगों को भी अपने साथ जोड़ा जा सके और इसमें जाति जनगणना अहम योगदान कर सकती है। इसीलिए अखिलेश को भरोसा है कि यह मुद्दा जरूर उठाना चाहिए। जिस तरह से 2024 में चुनाव होने हैं, उससे पहले लगातार विधानसभा में जनगणना को लेकर लगातार अखिलेश यादव आवाज उठा रहे हैं। बात करें उनके जब 2022 के चुनाव से विधानसभा के, तो उससे पहले भी उन्होंने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो हम जनगणना करवाएंगे, लेकिन वो चुनाव हार गए। अब जो है वो 2024 के चुनाव को पूरी तरह फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। और जाति जनगणना की बात करिए, जो आज से शुरुआत हो रही है, पहली शुरुआत इसकी बनारस से हो रही है। 24 तारीख बनारस, 25 तारीख बनारस, उसके बाद सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, इन सब जगहों पे जाति जनगणना करी जाएगी। और उसके बाद इसका पूरा फोकस आम जनता को दिखाया जाएगा कि कौन सी जाति कितनी जनगणना में आती है। सरकार की बात करें, अन्य ऐसी लगभग जातियां हैं जिनको वो बताएंगे कि इतने % उनके वोटर हैं। बिल्कुल अवनीश, मैं आपका रुख करूंगा। क्या तैयारी गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के इस अभियान को लेकर, और लोगों में इसका कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है क्या? जी अच्छा, अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो नीतीश कुमार की भाषा इस समय अखिलेश यादव जो है बोलते नजर आ रहा है। क्योंकि बिहार सरकार में नीतीश कुमार जैसे जातिगत योजनाएं, जातिगत अधिकार लोगों को देते नजर आए, तो इन सबको देखते हुए अखिलेश यादव भी इस बार जो है नीतीश कुमार जैसे संजय निषाद अपना दल से हैं, फिर अनुप्रिया पटेल हैं, फिर आपके सुहलदेव पार्टी के, इन सबको देखते हुए अखिलेश यादव भी बोलते नजर आ रहे हैं कि इस बार पिछड़े वर्ग का मैं जो है जातिगत वो कराऊंगा जनगणना। इसको लेकर के एक लोगों में उत्साह भी देखने को मिले। जहाँ भाजपा की लगातार जीत होती नजर आ रही थी और तमाम सफाई जो है समाहित हो गए थे डर के मारे, वहीं अखिलेश यादव के इस बयान से सफाई जो है उभरते नजर भी आ रहे हैं और लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लोगों में तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। और जो सपा की बात करें, जो सपा के नेता है वो उन्होंने कमर भी कस लिया है कि इस बार जो है सपा का पुरजोर समर्थन करेंगे और यूपी सरकार जो अखिलेश यादव को जो है राज सिंहासन में बैठाने का प्रयास करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल देवेंद्र इस बात को नेताओं में गहमा गहमी बनी हुई। ठीक है, मैं अवनीश दोबारा आपके पास आऊंगा। देवेंद्र, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये माना जाए कि अखिलेश यादव को अब जातियों का सहारा है? मिशन 2024 फतेह करने को लेकर जाति जनगणना जरूरी है,
ये बूस्टर डोज का काम कर सकता है समाजवादी पार्टी के लिए? जी देवेंद्र। अक्षय, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरह से अखिलेश यादव ने जो लोकसभा चुनाव होने के पहले ही ठीक जिस तरह से जो जाति जनगणना की मांग की है, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने पहले भी अपने जो विधानसभा चुनाव था उससे पहले अपने घोषणा पत्र में भी ये लाइन रखी थी कि हमारी सरकार बनेगी तो 3 महीने बाद ही हम जाति जनगणना कराएंगे। इसके बाद जिस तरह से जो अखिलेश यादव जो मांग उठा रहे हैं इस तरह की जाति जनगणना को लेकर के, तो कहीं न कहीं जो अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा के कई ऐसे मंत्री हैं जो उन्होंने सदन में भी अपने आप बोला है कि ये जो अखिलेश यादव का कदम है वो कहीं न कहीं सही दिशा में जा रहा है और ये सरकार को मानना भी चाहिए। तो जो विपक्ष की बात की जाए या सरकार की बात की जाए, जो मंत्री लोग इस तरह की अगर समर्थन करेंगे तो कहीं न कहीं अगर यूपी की जनता की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये बयानबाजी मिलने को मिली है जाति गणना वाली, तो वो पूरी तरह से जो अखिलेश यादव है वो लोकसभा की जो चुनाव है उसको पूरी तरह से देखते हुए इस तरह से इन्होंने ये कदम उठाया। देखना होगा कि आगे जो आने वाले समय पर क्या इस पर कितना संभव हो सकता है कि कितनी कामयाबी किसको मिलेगी। जी लेकिन अगर एटा इटावा मैनपुरी की बात की जाए तो समाजवादियों के गढ़ के तौर पर पहचान की जाती है, वहां पर इस अभियान को लेकर क्या कुछ तैयारी है समाजवादी पार्टी की तरफ से? कैसे लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा पाएंगे? एटा की अगर बात की जाए तो एटा में जिस तरह से जो सपा का गढ़ माना जाता है एटा, वहीं एटा में अब तक की जो बात करें तो बसपा सरकार जो जिस तरह से बसपा का पहले भी शासन रहा है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से जो अभी बसपा की जो मायूसी देखने को मिली है तो वो कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है वो पूरी तरह से सपा की तरफ भी दिखता है। और जब विधानसभा चुनाव होता है उस समय जो जिस तरह से जो 1 to 1 बात की जाती है तो जो सपा की जो नीतियां हैं उनको लेकर के लोग ज्यादा प्रेरित होते हैं। और भाजपा सरकार की बात की जाए तो भाजपा में कहीं ना कहीं जो किसान है वो पूरी तरह से जो महंगाई है इसको लेकर के मायूस हो जाते हैं, जिसके साथ जो अखिलेश यादव का बयान है देखना होगा इस बार सपा के गढ़ एटा में भी क्या कुछ कमाल करता है। बिल्कुल, मैं निखिल आपके पास आऊंगा। राजधानी में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है दूसरी विपक्षी दलों की तरफ से, और खासतौर पर सत्ताधारी दल बीजेपी की बात की जाए तो इस अभियान को लेकर, क्योंकि अखिलेश यादव की कोशिश है कि इस अभियान के जरिए सरकार पर दबाव बनाया जाए जाति जनगणना को लेकर, क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं सत्ता पक्ष की ओर से? जी बिल्कुल, आप तो बता दें जिस तरह से अभियान चलाने की शुरुआत आज से हो रही है, यह शुरुआत 24 तारीख से 5 मार्च तक होगी। तो जिस तरह से हर घर अभियान चलाया जाएगा जाति जनगणना को लेके, तो कहीं न कहीं बीजेपी में हलचल देखने को मिल सकती है कि ऐसा ना हो कि बीजेपी जनगणना ना करा पाए और समाजवादी पार्टी अंदर ही अंदर जाति जनगणना करा के पूरी तरह से सब जाहिर कर दे। तो अब बीजेपी के मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। अब देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल भाषण होना है, तो क्या उससे जाति जनगणना को लेकर कुछ बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? क्योंकि अखिलेश यादव ने विधानसभा में पूरी तरह से जाति जनगणना को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा था। अब देखने वाली बात है जब मुख्यमंत्री का अभिभाषण होगा तो उसमें वो क्या बोलते हैं। लेकिन जनगणना की बात करें तो युवाओं को भी कहीं ना कहीं इसमें बताया जाएगा कि क्या जाति जनगणना की किस तरह से नौकरियां मिलती हैं, इन सब बातों को समाजवादी पार्टी बताएगी। अब देखने वाली बात यह होगी क्या इसका असर युवाओं पे होता है या नहीं होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जाति बात करें तो जाति ओबीसी वोटर काफी मात्रा में माना जाता है यूपी में, तो उसको साधने की कोशिश पूरी तरह से समाजवादी पार्टी कर रही है और कहीं से भी उसको छोड़ने की कोशिश नहीं कर रही। जी नहीं, कुल मिलाकर ये कहा जाए ना कि जाति जनगणना के पीछे जो मकसद है वो कहीं ना कहीं वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के मकसद से है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, वोटर को अपनी ओर आकर्षित करने की बात है। लेकिन जिस तरह से अभियान चलाया जाएगा, अब देखने वाली बात यह है कि वो अभियान कहां तक पहुंचता है। जिस तरह से आज से लेके 11 दिन तक ये अभियान चलेगा, तो उसमें कहां तक समाजवादी पार्टी कर सकती है जनगणना, ये तो देखने वाली बात होगी। ठीक है अवनीश, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद के तौर पर माना जाता है। गोरखपुर में अखिलेश यादव के इस अभियान का कितना असर होता दिखाई दे सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव को अगर लीड लेनी है
तो गोरखपुर में अगर इसका बेहतर तरीके से प्रचार करने में कामयाब होते हैं तो इसका फायदा हो सकता है। जी, जैसे पिछले चुनाव में आपने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवादित बयान दिया था, जिससे जो सवर्णों की बात करें, इससे कहीं ना कहीं से सबसे अधिक सवर्ण वोटर उसमें माने गए थे शिक्षक चुनाव में, तो वो कटते नजर आए थे। वहीं भाजपा के जो कछावर नेता है अखिलेश यादव तो सीधे निशाना साध रहे हैं कि अपनी राजनीति को छटकाने के लिए ये जो है जातिगत मतगणना कराने के लिए तैयार है। वहीं संजय निषाद पे भी निशाना साध रहे हैं, सुहलदेव पे भी। जितनी भी जातिगत पार्टियां बनाई गई हैं सवर्णों में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री के शहर में अखिलेश यादव कुछ कर पाएंगे। एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी अवनीश जरूर उठेगा कि अखिलेश यादव का जिस तरीके से सवर्ण से मोह भंग होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बयानों के जरिए ही समझा जा सकता है और किसी भी पार्टी की नीतियों के जरिए समझा जा सकता है। चाहे ऋचा सिंह हो, रोली तिवारी मिश्रा हो, उन्हें सिर्फ इसलिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर विवादित आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध किया था। यानी ये कहीं ना कहीं बैकफायर तो नहीं करेगा समाजवादी पार्टी को? जी, कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि संघ प्रमुख की बात करें, मोहन भागवत ने एक बयान दिया था और इस बयान की कटाक्ष बीजेपी के कुछ कछावर नेताओं ने की थी, लेकिन अभी तक मोहन भागवत द्वारा जो है इस बयान पे अभी कोई कटाक्ष नहीं आया है। इस विषय को लेकर सवर्णों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए सपा में हो सकता है कि लोग जा सकें और मान के चलिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे बेटा लोग, नहीं 100% तो 30% तो गोरखपुर में वो अपने तरफ जातिगत मतगणना को लेकर के लोगों को अपने प्रति लुभाने का प्रयास करेंगे। देवेंद्र, आपने आम लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की होगी, समाजवादी पार्टी के इस अभियान के बारे में आपने जिक्र किया होगा, लोगों के रिएक्शंस किस तरह के सामने आ रहे हैं? क्या लोग भी चाहते हैं कि जात के आधार पर जनगणना होनी चाहिए? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से जो पहले ही हमने आपको बताया है कि जिस तरह से जो अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसके बाद से जो अभी सदन में जिस तरह से अखिलेश यादव ने जो ये जो मांग की है जाति जनगणना वाली, तो आपको बताना चाहेंगे कि हमने जो लोगों से बात की है तो लोगों का कहना है जिस तरह से कि अगर जो जाति गणना कहीं ना कहीं की जाती है तो जिस तरह से भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो कहीं ना कहीं अगर जाति का गणना होगी तो उसके बाद जो जिस तरह से जो जिस जाति का लोग होंगे जहां पर जो निकल के आएगा सामने, तो कहीं ना कहीं सभी को लाभ मिलेगा इसमें। और लोगों से बात की जाए तो अब तक की जो मांग है अखिलेश यादव की, इसको लेकर के लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि जिस तरह से भाजपा सरकार है सबका साथ सबका विकास को लेकर के बात करती है, तो देखना होगा कि जिस तरह से आगे की बात की जाए अगर जाति जनगणना वाली बात, तो कितना उसमें अमल आता है। और लोगों का जो कहना है तो लोग तो पूरी तरह से अभी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जहाँ पर भाजपा के जो समर्थक हैं या भाजपा के जो भक्त हैं उनकी बात की जाए तो वो पूरी तरह से अभी मायूस हैं, क्योंकि उनका जो कटाक्ष है वो पूरी तरह से है कि अखिलेश यादव हैं जो लोकसभा चुनाव के लिए जो मांग कर रहे हैं वो उनका केवल एक ही मोटिव है। जी, लेकिन आपने जो कहा कि जाति जनगणना के अपने अलग कुछ लाभ हो सकते हैं, लेकिन टकराव का बड़ा खतरा भी तो बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि टकराव की नौबत आ जाए। देवेंद्र जी बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं, आपका कहना है जो आपका सवाल है बिल्कुल सही सवाल है आपका। जो जिस तरह से लोकसभा चुनाव है, अभी तो लोकसभा चुनाव के लिए काफी समय है और अखिलेश यादव का ये तो सदन में पहला इतना बड़ा सवाल है जिस तरह से उन्होंने जो मांग की है जाति गणना वाली, तो लोग भी इससे कहीं ना कहीं अपने अपने विचार रखेंगे। आगे की बात की जाएगी जो कि जहां पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी जिस तरह से अब तक की उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो लगातार टक्कर देती आई है भाजपा को। वहीं अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में देखना होगा कि जो अखिलेश यादव की मांग को लेकर के लोगों की क्या आगे की सोच होगी, किस तरह से अखिलेश यादव की बात को समर्थन करते हैं, या भाजपा सरकार अगर इस चीज को नकारती है तो भाजपा सरकार के लिए क्या लोगों के अंदर मनसा होगी। जी अक्षय, निखिल, सवाल ये भी है ना कि कहीं माया मिली ना राम वाली स्थिति ना हो जाए, कि उम्मीद अखिलेश यादव को भले ही हो कि जाति जनगणना के माध्यम से कहीं ना कहीं बड़े तबके को अपनी तरफ किया जा सकता है, अगर ये दांव उल्टा पड़ गया तो इसका खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है अखिलेश यादव को।
ये बिल्कुल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को पूरी तरह से टक्कर दे सकती है। लेकिन अब जिस तरह बीजेपी तो समाजवादी पार्टी जनगणना से घेरने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि जाति जनगणना होगी तो उसके बाद अखिलेश यादव युवाओं को नौकरी देने को लेके आवाज उठा सकते हैं। इतने परसेंट इतने युवा है जिनको इस युवाओं को नौकरी इतने परसेंट देनी चाहिए थी, वो उनको नहीं दी गई। तो ये एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा होगा जो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से चुनाव में उठाएगी। अब लेकिन सवाल तो निखिल इस बात को लेकर भी उठेगा ना, होगी उसके बाद क्या रिजल्ट सामने आता है। बिल्कुल निखिल, सवाल इस बात को लेकर भी उठेगा ना कि जिस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सत्ता थी, उस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आया, उस वक्त क्यों नहीं जाति जनगणना करवाई अखिलेश यादव ने। जी बिल्कुल आपको बता दें, जिस समय सरकार समाजवादी पार्टी की थी तो उस समय जाति जनगणना नहीं कराई। उसके बाद जैसे ही चुनाव हार गए तो इनके मन में जाति जनगणना कराने का विचार आया। विचार इसलिए आया क्योंकि बिहार में भी चुनाव होने से वहां पे भी जाति जनगणना की बात आई। उसमें लगातार तेजस्वी यादव आवाज उठाते रहे, तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के भी मन में ये विचार आया है कि हम जाति जनगणना को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगे। और उसमें बात करें मौर्य हो गया, निषाद हो गया, संसार हो गया, अन्य कई ऐसी जातियां हैं जिनको लेके ये पूरी तरह सरकार को घेरेंगे और उसमें ये बताएंगे कि इतने परसेंट जो युवाओं को नौकरी मिल चाहिए थी, उतने परसेंट युवाओं को नौकरी नहीं मिली है। लेकिन एक सवाल निखिल इस बात को लेकर भी है कि जिन छोटे छोटे दलों को अपने साथ समाजवादी पार्टी ने जोड़ा था, चाहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की बात हो, उसके तेवर किस तरीके से बदलते दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव के प्रति, समाजवादी पार्टी के प्रति। भले ही स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त मजबूत कड़ी हो समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन जो छोटे जातियों को जो जोड़ने की बात, जो प्रयास अखिलेश यादव की तरफ से हो रहे हैं, इसको तो फिर झटका लगेगा, क्योंकि आरोप ये लगेंगे ना कि ये मौके के साथी हैं, जब जरूरत होती है तब उनको ध्यान आती है जातियों की भी और पिछड़ी जातियों की भी। जी बिल्कुल, बात करें जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं जो हारी हुई पार्टी होती है उसको जनता की याद आती है। अब उनको जनगणना से लेकर जनता की याद आई है, लेकिन अब देखने वाली बात ये, जो याद आई है क्या ये याद पूरी 5 साल अगर जीतेंगे तो क्या याद रहती है या नहीं रहती है। लेकिन अभी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी चुप बैठी है, उसने अभी कोई पत्ते नहीं खोले हैं। अब देखने वाली बात होगी जब विधानसभा सत्र खत्म होगा उसके बाद क्या कांग्रेस अपने पत्ते खोलती है, क्योंकि बीएसपी की बात करें तो मायावती भी अभी शांत है, उन्होंने भी कोई अपना बयान नहीं दिया है। ये भी देखने वाली बात है कि आगे किसका मायावती क्या जनगणना को लेकर बयान देती है या नहीं देती है। मैं अवनीश आपके पास आऊंगा अंत में कि अखिलेश यादव की नजर जिस तरीके से बीजेपी की तरफ प्रहार करते हुए कहा गया कि बीजेपी की नजर 80 बनाम 20 पर है, यानी 80% हिंदू 20% मुसलमान, इसके जवाब में 85% बनाम 15 की बात है अखिलेश यादव की तरफ से, जिनमें SC ST OBC और दलित समाज के लोग शामिल हैं। यानी अखिलेश यादव को लगता है कि बीजेपी को अगर टक्कर देनी है, मुकाबला करना है, तो 80-20 के बजाय 85-15 का फॉर्मूला अपनाना ही होगा। अवनीश जी, जैसा कि आपने सही कहा है, लेकिन गोरखपुर में जो है सबसे अधिक इतना रुझान कांग्रेस के प्रति लोगों का बढ़ रहा है। तो ना तो इस बार अखिलेश चल पाएंगे यहाँ, ना ही बीजेपी और ना ही सपा चलेगी, क्योंकि महंगाई की बात करें, नौकरी की बात करें, अन्य सभी विषयों पे, यूथ की अगर हम बात करें या सवर्ण की बात करें, एक चर्चा का विषय बना है कि इससे सुंदर सरकार जो है कांग्रेस की थी या राष्ट्रीय शासन था, इसलिए कहीं ना कहीं से इस बार कांग्रेस के खेमे ये बात आने वाली है। लेकिन एक सवाल तो उठेगा ना कि वही उत्तर प्रदेश है, भले ही आप जिक्र कर रहे हैं कि जहां पर संजीवनी की आज भी तलाश कांग्रेस पार्टी को है, 3 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया, लगातार पार्टी कमजोर होती जा रही है, तो कैसे मुकाबला करेगी? जी, जैसे जातिगत मतगणना की बात कर रहे हैं, तो सभी वर्ग के, जैसे यादव, मौर्य, निषाद, सभी वर्ग के लोगों ने, पटेल, सभी लोगों ने अपना अपना दल बना लिया है। और उसी तरीके से गोरखपुर की अगर हम बात करें तो गोरखपुर में सवर्णों की भी
एक बहुत ही जल्द ही एक पार्टी पनपने वाली है जो सवर्ण के नाम से पनपेगी और उसमें सवर्णों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। चलिए यानी कुल और वो मिलाकर ये सवर्ण जो जरूर कहा है जाए कि जाति को आधार बनाकर कांग्रेस के अपनी केंद्र में राजनीति करने वाली। चमकाने की जो कोशिश है सभी दलों की तरफ से ये की जा रही है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी जो कि अब जाति जनगणना के सहारे 2024 के लिए संजीवनी तलाश करने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया निखिल, अवनीश और देवेंद्र, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।